हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका बेहद स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ऑल साइंस रीडिंग। ठीक है, सो 12 साइंस, ज़ोडिएक साइंस, और शुरुआत हम करेंगे मेष से, विच इज़ एरीज। ये वाला हफ्ता मंडे टू सैटरडे कैसा जाने वाला है दिस वीक? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दिस इज द टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं कैसे जाने वाले हैं। एरीज के लिए बताइए यूनिवर्स, एरीज के लिए। All right. So, first card is Queen of Swords. And the second one is Six of Pentacles. Third is Ten of Swords. And the fourth one is King of Swords. So, King और Queen दोनों आ गए भाई यहीं पे। ठीक है, मेष राशि के लिए किंग और क्वीन साथ में ही है, एक्शन ओरिएंटेड है। आप बॉटम ऑफ द डेक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक इज दिस थिंग विच इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ रख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक को। सो ये हफ्ता मंडे टू सैटरडे मेष के लिए जाने वाला है एक्शन से भरा हुआ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप में भी कुछ एक्शन वाली बात हो, मतलब कुछ क्लैरिटी लानी हो, उसमें भी बिल्कुल मतलब फुल एनर्जी है कि करना है, एक्शन ओरिएंटेड है। सेकंड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज प्योरली अबाउट बैलेंसिंग लाइफ, बैलेंसिंग बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, सो आपके पार्टनर हो सकते हैं, मेष राशि वालों के लिए है ये। तो बैलेंस बनाने की आपकी इच्छा होगी कि बैलेंस बना के चलें, चीज़ों को सही से मतलब सम्मान से प्यार से रखें, एंड थिंग्स शुड बी बेटर इन अ लाइफ। बैलेंस होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए, वो आपका पर्सपेक्टिव होगा और उस पर आप एक्शन भी लोगे। बट उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है या इसी इसी थॉट की वजह से, इसी सोच की वजह से कि आप एक्शन ले रहे हो बट आपको अगले पर्सन की साइड से उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन या उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, एनर्जी में थोड़ा डिसबैलेंस आके यू माइट वांट टू लीव थिंग्स, कि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस बोल दो, इतना परेशानी आप महसूस कर सकते हो कि आप चाहो कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। तो इतनी परेशानी हो सकती है आपको। बट किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, फिर कुछ समय बाद फिर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है मतलब इमोशन वाइज, तो वो उसका प्यार बहुत प्योर है, उसका उसकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा है उस इंसान के अंदर। सो आप लॉयल हो, जो आपकी स्ट्रेंथ भी है। आप चाहोगे कि चीज़ों को दोबारा से ठीक किया जाए, आप अपनी तरफ से 101% दोगे अपना। ठीक है, बात करने की कोशिश करोगे, चीज़ें सॉर्ट भी होंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स पैशन, एनर्जी, लव। तो कनेक्शन दोबारा बिल्ड होगी आप लोगों की। तो इतना सा थोड़ा संयम बना के रखें, खुद का ध्यान रखें, साथ में गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए। ठीक है, सो 4 ऑफ कप्स इज योर गाइडेंस डियर। सो गाइडेंस में 4 ऑफ कप्स आना मतलब कि लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि चलो एक आधी चीज हमारी नहीं चल रही है, बैलेंस नहीं है, ठीक नहीं है, बट कुछ तो है ना लाइफ के एस्पेक्ट जो अच्छे चल रहे हैं, तो आप उन पे काम कर सकते हो, उन पे मेहनत कर सकते हो, उनको और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, बट दैट टू विद योर माइंडसेट। अगर आप खुश नहीं हो, आपको चीजें मिल भी रही हैं, लोग आपको अप्रिशिएशन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आपको वो चीज जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, उसकी वजह से आप सब कुछ इग्नोर करने की हिम्मत रख रहे हैं। तो वो चीज ना करें, लाइफ में जो है उसको अप्रिशिएट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, दिस इज द गाइडेंस फॉर मेष एरीज। ठीक है, आगे हम अब चेक करेंगे जी राशि नंबर 2, विच इज वृषभ, टोरस। ठीक है, सो यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, लेट्स कनेक्ट विद टोरस। वृषभ राशि के साथ कनेक्ट होकर यूनिवर्स बताए क्या एनर्जीज हैं नेक्स्ट 7 डेज, क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज इनको सही से गाइड करें वृषभ राशि वालों, टोरस। ऑल राइट, जजमेंट आ रहा है, पहला कार्ड है जजमेंट, दूसरा कार्ड है जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड फोर्थ इज द लवर्स कार्ड। ठीक है, लवर्स कार्ड है, मैं इसको ऐसे करके रख रही हूँ क्योंकि बता नहीं सकती, मतलब थोड़ा हिडन रखना पड़ता है। और जी बॉटम ऑफ द डेक ले रहे हैं, किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है, सो दिस आई एम कीपिंग हियर, और साथ में गाइडेंस भी ले लेंगे आपके लिए, जैसे गाइडेंस एक रिचुअल है लेना। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज ए गाइडेंस। ठीक है, सो रिमेंबर इट। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखो भाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइस।
अब हम बात कर रहे हैं टॉरस राशि की, वृषभ राशि की, ठीक है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है जी। पहला कार्ड आया है जजमेंट। हो सकता है इस समय किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी पेन के साथ जूझ रहे हो, जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, जिसका आपको चाहिए कि चीज वो सॉर्ट आउट हो जाए, बैलेंस हो जाए वो चीज। तो आप अपनी तरफ से पूरी प्रेयर्स, पूरी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, सब कुछ आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। और वो वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, करो प्रेयर और भी करो, स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव जितना कर सकते हो हर रोज उतना करने की कोशिश करो। सेकंड कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसी मेहनत की वजह से आगे आ रहा है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स जी, जिसका मतलब है कि आपको कुछ फाइनेंशियली कुछ ऑफर होता हुआ दिख रहा है। कोई आपको इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आप करें और उसमें आपको प्रॉफिट मिले, या फिर किसी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट या कोई सपोर्ट कह सकते हैं उसको, या एज अ जेस्चर ऑफ लव कोई आपको कुछ गिफ्ट देगा या कुछ आपके लिए करेगा। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जी। आपका फॉर्चून आ रहा है, आपकी लाइफ में फॉर्चून आ रहा है। जो नेगेटिव चीजें चल रही थी, जो पेन आपको दे रही थी, है ना, बैलेंस नहीं थी चीजें, वो सब खत्म हो जाएंगी। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। वो कार्मिक हो सकता है जिसकी वजह से आपको पेन मिली है, स्ट्रेस मिला है, एंजाइटी मिली है, वो खत्म होने पे आ चुका है या खत्म हो रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद जी लवर्स कार्ड आया था। चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ, दोबारा मैं ऐसे रख दूंगी, ठीक है। लवर्स कार्ड मतलब आना कि आपने जो मेहनत करी है, जो आपने स्टेट ऑफ किसी भी तरह से मेहनत की है, फिजिकल की है, मेंटल इमोशनल आप हार्डवर्क कर रहे हो, उसका आपको पे बैक मिलेगा, उसका आपको आउटकम मिलेगा, विच इज प्योर एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज बहुत स्टेबिलिटी, जो भी आपने गो थ्रू किया है, आपने सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली प्रेयर्स करी हैं, मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिल जाएगा। वो लवर्स कार्ड आया है। कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसका आउटकम आपको बहुत वंडरफुल तरीके से अनफोल्ड होके मिलेगा। प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। उसको क्लेम करो, उस एनर्जी को, बी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। और ये था बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स अगेन इमोशनल कार्ड है। ये था बॉटम ऑफ डेक। तो बैलेंस बना के चलना है, इमोशंस हैं आपके अंदर और ऐसी चीजें भी होंगी जिसमें आप इमोशनल फील करेंगे। हो सकता है कोई एक्सप्रेस कर सकता है आपके सामने खुद को, तो आप भी ओवरवेलम फील करेंगे, तो आप भी उनको फिर वही एनर्जी, वही आप एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो थोड़ा इमोशनल हो सकते हो। बट प्योर लव, बहुत प्योर अनकंडीशनल लव है आपके पास, ठीक है। वृषभ राशि वालों, दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी। और हमने साथ में गाइडेंस भी ले ली थी आपके लिए। गाइडेंस इज यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आपको जी जो आपने प्लान सोचे हैं उन पे काम करना शुरू करो। गाइडेंस यही है, एकदम क्लियर माइंडेड रहो, अपने गोल पे बिल्कुल नजर रखो, यहाँ वहां कहीं नहीं देखना। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द गोल, ठीक है। वो करोगे, बहुत अच्छे से चीजें मैनिफेस्ट होके आएंगी। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी कार्ड्स की, आपकी रीडिंग की, ठीक है। दिस इज फॉर वृषभ टोरस साइन के लिए। नाउ द थर्ड वन, यूनिवर्स कनेक्ट विद जेमिनाई। चलिए जेमिनाई के लिए चेक करते हैं क्या अनफोल्ड हो रहा है। यूनिवर्स होली स्पिरिट्स जेमिनाई के लिए बताएं क्या अनफोल्ड हो रहा है जी। जेमिनाई के लिए अनफोल्ड हो रहा है, फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, सेकंड टू ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड इज सन कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जी वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, साथ में देखो थ्री ऑफ कप्स भी है, सेलिब्रेशन है आपका, बहुत अच्छा जा रहा है ये वीक। लवली एनर्जीज, गाइडेंस भी मैं साथ में ही ले लूंगी। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए गाइडेंस, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस। जेमिनाई बहुत वंडरफुल एनर्जीज है, सबसे प्यारी एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग में। पहला कार्ड है एम्परर, ठीक है। इस वीक में जो टाइम इस वीक की शुरुआत हो रही है उसमें बहुत अथॉरिटेटिव आपकी एक फिगर होगी, काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव, अ पर्सन हु इज ईगोइस्टिक मे बी, एंड ऑल्सो जिसको बहुत चीजों की क्लैरिटी है, जो मेच्योर है, जिसे समझ है क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत बैलेंस के साथ हो आप इस समय। साथ में आया है जी टू ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग्स करोगे, उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करोगे आप। शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए भी आप सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि इस समय ये हाई टाइम है, बहुत पीक एनर्जी पे हो आप, बहुत स्टेबल एनर्जी पे हो, बहुत खुशी वाली एनर्जी पे हो, ठीक है। साथ में द सन कार्ड आया है, विच मीन्स प्योर बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत हर तरीके से। एक चाइल्डिश एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी, चीयरफुल एनर्जी की, जिसमें बस खुश रहना है, खुशी बांटनी है, खुशी लेनी है।
पेज ऑफ पेंटिकल साथ में आया है, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट अच्छे से करोगे और बहुत प्रॉफिट होगा। साथ में आया बॉटम ऑफ द डेक था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि पैशन है, एनर्जी है, ठीक है, आपको पता आपको कब रेस्ट करना है, आपको पता आपको कब चीजों को छोड़ना है, कब काम नहीं करना है, कब काम करना है, कब एक्शन लेना है नहीं लेना, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप, एंड दिस इज वंडरफुल एनर्जी, वेरी लवली एनर्जी, सच्ची बहुत अच्छा है ये। नाउ दिस इज द गाइडेंस फॉर जेमिनाई। सो मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस यही है, पेशेंस मत छोड़ना, ठीक है, इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करो, वाइब्रेशन फैलाओ इसकी अप्रिशिएशन की, है ना, बट साथ के साथ कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस भी रखो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और कभी भी डिविएट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहना है, ठीक है। बहुत प्यारी एनर्जीज है जेमिनाई के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं राशि नंबर 4, विच मीन्स कैंसर, कर्क, ठीक है। सो कैंसेरियन से रिक्वेस्ट है, टेक अ डीप ब्रेथ और यूनिवर्स के साथ अलाइन होके अपनी विश पे ध्यान दीजिए, और चलिए जानते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है कर्क के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन के लिए। हाउ इज दिस वीक गोइंग टू बी? कैंसर, कैंसर, ओके, हर्मिट, 6 of wands, 9 of wands, पेज ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक ले रहे हैं, दिस इज 8 of pentacles, और गाइडेंस भी साथ में ही ले रहे हैं आपके लिए। सो गाइडेंस इज पेज ऑफ wands। देखो हमने ये चौथी राशि, उसमें से ये आई थिंक दिस इज द सेकंड राशि जिसके लिए यही गाइडेंस आई है, पेज ऑफ wands। सो पेज ऑफ wands की एनर्जी ज्यादा है अभी सारी राशियों में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो कर्क राशि जी, ये वीक जो है शुरुआत इसकी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन से हो रही है, सोच समझ से हो रही है, एनालाइजेशन से हो रही है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी मैटर को लेके बहुत डीपली आप थिंकिंग कर रहे हो, विच इज पॉजिटिव ऑल्सो, सोचना भी जरूरी है ना, खुद को टाइम देना, बट इस टाइम पे उसमें आप ना थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हो, क्योंकि आप अकेले सोच रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो हो सकता है माइट बी चांसेस आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करें। उसके बाद जी 6 of wands आया है, वो सोच विचार करने के बाद चीजें ठीक होंगी, आप विक्ट्री महसूस करेंगे, किसी चीज पे एक्शन भी ले सकते हो सकता है कमिटमेंट या मैरिज कुछ ऐसी चीज है जो अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो वो पॉजिटिव है। बट उसके बाद आया है जी 9 of wands, 9 की एनर्जी है, 6 की भी है हमारे पास एनर्जी, 8 की है। सो हो सकता है कि किसी काम को लेके, किसी चीज को लेके आप इतना थका हुआ महसूस करो कि आप गिव अप करना चाहो चीजों को, कि मैं नहीं करना चाहता ये, एंड दिस इज नॉट सर्विंग मी, तो थोड़ा सा पेन हो सकती है आपको इस चीज को लेके, है ना, तो आप छोड़ दोगे, अब थोड़ा सा मेहनत से थोड़ा सा दूर जाना चाहोगे, और यही बेहतर रहेगा आपका। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसका मुझे इतने तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे, सो देर इज नो नीड टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कार्ड आया था पेज ऑफ सोर्ड्स, तो इसी वजह से, इसी एनर्जी की वजह से कि मतलब चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपके मन में आक्रोश आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, नाराजगी आ सकती है, हो सकता है इसी टाइम में आपकी किसी के साथ बहस भी हो जाए, हाई चांसेस, ठीक है, कोई लव्ड वन है, या ऐसे भी किसी के साथ क्लैरिटी ना होने की वजह से आप जो आपका गुस्सा है, आप आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको वेंट आउट कर दोगे उस व्यक्ति पे। सो हाई चांसेस फाइट करने के भी हो सकते हैं। फिर बॉटम ऑफ द डेक था 8 of pentacles, मेहनत की एनर्जी है, बट संयम से चलते रहो, धीरे अपने काम पे ध्यान दो, दूसरों पे ध्यान मत दो, ठीक है, नहीं दोगे तो बहुत अच्छा है, सक्सेस मिलेगी आपको। स्लो एनर्जी है, टाइम लग सकता है 6-8 महीने, बट सक्सेस फॉर श्योर आपको मिलेगी, ठीक है। और गाइडेंस आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो काम कर रहे हो उसके लिए पैशनेट रहो, उसके लिए एनर्जेटिक रहो, उसके लिए रहो कि बस मुझे भी करना है, जो मर्जी कॉन्सिक्वेंस आवे मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं है, बी डिटैच विद द आउटकम, ठीक है ना, अपनी मेहनत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जैसे वो कहते हैं ना। सो वैसे रखो कैंसर, ठीक है। बाकी गॉड ब्लेस यू, थोड़ा मतलब थोड़ा परेशानी वाली एनर्जीज है, बट दैट टू शिल पास, है ना, यही बिलीव करेंगे, और जितना हो सकता है थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना गोल्स पे फोकस्ड रहना, गाइडेंस आपके लिए यही है। अगली राशि है जी हमारी लियो, सिंह राशि। यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट करें लियो के साथ और उनको गाइडेंस दीजिए। लियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, लियो के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप ये वीक, ठीक है जी। मजिशियन, 7 of wands, किंग ऑफ swords, 8 of sword,
ठीक है, 4 कार्ड ये, और बॉटम ऑफ द डेक है आपका जी पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स नहीं छोड़ रहा आपका पीछा। तो अभी गाइडेंस भी साथ में ले लेते हैं आपके लिए। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सो दिस इज इट। चलिए अब जानते हैं क्या है इन सब कार्ड्स का मतलब। सो दिस वीक लियो, सिंह राशि वालों के लिए क्या अनफोल्ड होने वाला है। मजिशियन जी, जम के आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना पूरा दम लगाओगे, पूरी मेहनत लगाओगे, जो भी आपको टिप्स एंड टेक्निक्स आती हैं मैनिफेस्टेशन की, चाहे वो मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्राउंडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, कुछ भी आपको आता है, आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसकी ही आपकी मेहनत है। जितना आप इस चीज में इंगेज हो जाओगे, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, जितना आप गुड फील करोगे, जितना आप मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दोगे, ठीक है, उतनी ही आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। सो मेहनत इसी चीज पे आप कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है जी, बहुत पावरफुल कार्ड है ये, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपके मन में हो सकता है किसी को लेके इमोशंस हो, किसी को लेके प्यार हो, जो कि आप एक्सप्रेस करना चाहोगे। दिस इज फॉर लियो, ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए। आप एक्शन ले सकते हो, आपके अंदर लॉयल्टी है, आपके अंदर प्यार है, सो आप चाहेंगे खुद को एक्सप्रेस करना, आप मेहनत भी करेंगे। बट हो सकता है उसी चीज में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी क्या थोड़ी ज्यादा ही दिख रही है इसमें कंफ्यूजन इस कार्ड में, तो आप उस चीज की पेन महसूस कर सकते हो। आप तो अपनी तरफ से ऑनेस्ट हो, ट्राइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द पर्सन यू लव, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा कोल्ड बोलो या थोड़ा नेगेटिव है, जिस वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है एंड यू आर फीलिंग स्टक। सो हो सकता है कि स्टक फील करो आप, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इन सब चीजों के यही इसमें नेगेटिव आया है ये वाला कार्ड। इसको छोड़ के आप थोड़ा टाइम इसमें देखो परेशान तो हो गए, हो तो सकता है ध्यान जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, बट उसके बाद आप रियलाइज करोगे दैट दिस इज मी, आई एम पेज ऑफ वॉन्ट्स। मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए उसके लिए मुझे ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, किसी को नहीं। तो आप प्लान्स बनाओगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे उस चीज को फुलफिल करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए, विच इज गुड, ठीक है। गाइडेंस है आपके लिए इन्फिनिटी साइन, ठीक है जी। जो आप चीजें चाह रहे हो, ठीक है, वो आपको मिलनी है, वो तो सत्य है, वो तो एकदम सच्चाई है दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। बट थोड़ा सा जगल कर सकते हो चीजों के बीच में आप, ठीक है। तो जो ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आप यहाँ वहां घूम रहे हो, तो खुद को संभालना और याद दिलाना कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी डिजायर क्या है। अपने आप को वही याद दिलाओ, अपने आप को वही रियलाइज कराओ, दैट इज योर जॉब, ठीक है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी रखो, जगल मत करो, मेहनत करते रहो। देर आर चांसेस, हाई चांसेस आप बाहर भी मूव कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बाहर मूव कर सकते हैं, किसी और सिटी में, किसी और जगह में, किसी और कंट्री में भी जा सकते हो आप, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जी है, इन्फिनिट एनर्जी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, इट इज ब्लेसिंग यू। क्लेम करो उस चीज को, और जहां पे ये चीज आएगी, कंफ्यूजन आएगी, परेशानी आएगी, तो उसको खुद को काउंसल करने की कोशिश करना कि हाँ ये चीज आई थी, बट आई विल नॉट माइंड, जो मर्जी होवे, मुझे अपने गोल पे फोकस्ड रहना, जो जिसको जो बोला है वो बोले, आई डोंट केयर, ऐसी वाली एटीट्यूड रखना अपनी, ठीक है। एंड नाउ वी हैव वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, यूनिवर्स प्लीज बताएं। कन्या के लिए कैसा जाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है जी एट ऑफ सोर्ड्स और गाइडेंस, स्ट्रेंथ कार्ड। सो वर्गो, माना कि कन्या राशि के लिए गाइडेंस ये है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला कार्ड, विच मीन्स कि आप अबंडेंस फील करोगे अपनी लाइफ में, आपके पास पैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जिसको आप मतलब बड़ा पोजेसिव होके, बहुत ज्यादा कंसर्न होके उसको संभालने की कोशिश करोगे, उसको बचाने की कोशिश करोगे, सेविंग करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और उसके बाद शायद इसी स्ट्रेस में, शायद इसी मतलब इसी ज्यादा कंसर्न हो गया आपका, ज्यादा ध्यान हो गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया आप इस चीज को लेके, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी के चांसेस हैं। कोई कोई बात आप पे ज्यादा हैवी हो सकती है, हावी हो सकती है, जिसकी वजह से परेशानी, थोड़ा सा आप एंजाइटी महसूस कर सकते हैं।
बट दैट टू शेल पास। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स आया है, आप हाईली इमोशनल फील करेंगे या कोई आपको ऑफर करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको वो एनर्जीज देगा और आप उसको फील के उसको मतलब रिसीव करके यू विल फील ओवरवेल्म्ड। उसके बाद थ्री ऑफ वॉन्ड्स है जी, अगेन यू विल कम बैक टू द ट्रैक, चीजें सही होने लग जाएंगी। अगेन आप विजन रखोगे, काम करोगे उस चीज पे, ठीक है। बट बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स, तो स्टिल कंफ्यूजन जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, अभी भी कंफ्यूजन रहेगी चीजों को लेके। कभी कभी तो आप मतलब एकदम लॉस्ट फील कर सकते हैं अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, आई डोंट नो। सो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। बट आपके लिए गाइडेंस यही है कि संयम रखना है आपने। स्ट्रेंथ कार्ड इज योर गाइडेंस, ठीक है, फॉर द वीक। तो इस हफ्ते में बहुत धीरे से चलना है, स्लो एनर्जी में रहो, मूव स्लो, कंसिस्टेंट रहो लेकिन स्लो रहो, ठीक है। और चीज़ों को ज़्यादा मत एनालाइज करने की कोशिश करो, बस संयम रखो कि मेरा टाइम आएगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, क्योंकि 8 की एनर्जी है। सो विच मीन्स कि थोड़ा सा स्लो एनर्जीज हो सकती है, शनि का कारक है। सो देर आर चांसेस चीज़ों को टाइम लगे अनफोल्ड होने में, तो उतना संयम बना के रखना, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट साइन विच इज लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है, कैसा जाएगा ये वीक तुला के लिए? 1 2 3 एंड 4। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लीजिए 9 ऑफ कप्स, और गाइडेंस भी साथ में ले रहे हैं आपके लिए तुला, ठीक है। सो तुला आपके लिए शुरू के जो दिन है या ये जो हफ्ता है वो थोड़ा सा हावी भारी जाने वाला है, थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। रीजन बीइंग अभी कोई ऐसी करंटली कुछ समय से ऐसी कोई चीज चल रही है, शायद वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। हाँ, 6 ऑफ कप्स आया है, कोई पुराना आपका रिलेशनशिप है जो कि अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिससे आपने मूव किया है, क्योंकि चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अगर आप चाहो भी कुछ करना तो उसका कोई मतलब आउटकम नहीं है। आप और भी नेगेटिव हो रहे हो उस सिनेरियो की वजह से, उस चीज की वजह से, जिससे कि दुख आपको हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। और आप चाह रहे हो कि मैं डिटैच हो जाऊं, मैं छोड़ दूं सब कुछ, एंड यू लिविंग एवरीथिंग एंड मूविंग अवे। तो ये एनर्जी है, मोस्टली किसी पुराना प्यार है आपका, पुराना पुराना रिलेशनशिप है जिसमें चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत हर्ट हो रहा है। द मून की एनर्जी आई है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, सब कुछ आपको लग रहा है कि मैं क्या ही करूं, मैं क्या ही कर सकता हूँ उस सिचुएशन में। सो दिस इज अ बिट हैवी एनर्जी फॉर यू, है ना। साथ के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, जो आप टेंशन ले रहे हो, उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि थोड़ा हेल्थ इशू आपको आ जाए कोई, जिसकी वजह से आपको मतलब रेस्ट करना पड़ जाए, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को बंद कर छोड़ना पड़े और थोड़ा टाइम आपको खुद पे ध्यान देना है। चलो, पॉजिटिव भी है इस चीज़ को, क्योंकि इतने टाइम से आपने शायद निग्लेक्ट करके रखा है अपने आप को, तो ये हाई टाइम होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। बट जो सिनेरियो, जो सिचुएशंस बनी है वो नेगेटिव हुई है, उसके कारण आपको ये करना पड़ रहा है। अगर सब चीज़ें ठीक होती तो तब भी आप थोड़ा सा, है ना, कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, वैसे कर सकते थे। लेकिन नेगेटिव चीज़ों की वजह से आप इस तरफ पहुंचे हो, आप 4 ऑफ सोर्ड पे पहुंचे हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स। सर एंड मैम्स, जो भी कन्या राशि के वर्गों के लोग हैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि कंप्लीट हो आप, खुद में बहुत एक संपूर्ण व्यक्ति हो, और आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो मैरिज है, कुछ है, वो भी कंप्लीट होगी और वो आपको मिलेगी जरूर। इतना विश्वास बना के रखो, इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखो, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है ये चीज। इन सब चीजों को इग्नोर करके इसको याद रखोगे दैट दिस इज मी, आई एम अ कंप्लीट पर्सन, आई एम अ परफेक्ट पर्सन, आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांट एंड आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ। आप कुछ भी बना सकते हो, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, बजाय कि ये जो सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको पॉज कर दो, इफ यू कांट लीव इट, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना, चीजों को एंड करना आसान नहीं होता। सो इट्स बेटर कि उनको एंड करने की बजाय पोज लगा दो, कोमा लगा दो कि चलो देखते हैं, बाद में भी देख लेंगे, अभी मेरी स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। उसको छोड़ दो और अपने ऊपर काम करो। गाइडेंस आपके लिए है जी चैरियट, धीरे धीरे स्लो एनर्जी में चलते रहो, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, लेकिन बढ़ते रहो आगे, जितना हो सकता है पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो और मूव करते रहो। स्टैग्नेट मतलब कहीं खड़े नहीं होना, रुकना नहीं है, चलते रहो, मूव करते रहो, स्लो चलो बट मूव करते रहो, और जो भी चीजें पीछे होगी उनको रिलीज करते चलो। आई रिलीज माई पास्ट विद अंडरस्टैंडिंग, I release whatever does not serve me anymore. I release it.
दैट शुड बी योर गोल, दैट शुड बी योर एफर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज फॉर लिब्रा, तुला राशि। नाउ वी विल सी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जानते हैं कैसे अनफोल्ड हो रहा है ये वीक। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए कैसा अनफोल्ड हो रहा है ये वीक। वृश्चिक राशि के लिए कैसा अनफोल्ड हो रहा है ये वीक। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड इज दिस, और गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक, ठीक है। सो जी पहला कार्ड आया है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है चैरियट, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स भी हैं और अच्छा सोर्ड्स नहीं है, बस वॉन्ड्स भी हैं। ओके, देखिए आपका ये वाला वीक अच्छा जा रहा है, फाइनेंशियली आप कंप्लीट महसूस करोगे, ठीक है। आपके पास हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। स्लो हो सकती हैं चीजें, पेंटिकल्स की एनर्जी, बाकी चैरियट पे आ गया, थोड़ा बहुत बीच में नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, बट आप मूव करते रहेंगे। फिर कुछ समय बाद आपके अंदर बहुत पैशन आएगा और आप अपनी स्पीड और बढ़ा दोगे और अच्छे से चीजों को करने की कोशिश करोगे, जो कि आप करोगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो अपने पोजीशन पे आ जाओगे, यू विल बी लाइक अ किंग और क्वीन ऑफ योर लाइफ, जिसने सब कुछ अचीव कर लिया, जिसके गोल्स कंप्लीट हो गए एंड ही इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन हिज लाइफ, और दूसरी किसी और चीज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है स्कॉर्पियो, ठीक है। साथ में बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स है, कोई पुराना प्यार, कोई पुरानी फ्रेंडशिप आप दोबारा महसूस कर सकते हैं, दोबारा उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो सकती है आपकी, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। सो वंडरफुल, ओवरऑल वंडरफुल एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है अपने कंसर्न्स को आप चाहो, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, और आपको अच्छा ही उसका निष्कर्ष मिलेगा उस डिस्कशन का। सो वंडरफुल एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो, claim karo and just be grateful that universe, thank you so much for giving me everything, thank you for the happiness, thank you for the love in my life, ठीक है। now we have Sagittarius, धनु राशि के लिए कैसा जा रहा है ये हफ्ता, यूनिवर्स प्लीज बताएं धनु राशि सेजिटेरियस के लिए एनर्जीज कैसी हैं। ओके, नेक्स्ट 7 days, ऑल राइट, वाओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। सो ऐसे करके मैं ऐसे रख रही हूँ, थोड़ा रिवीलिंग कार्ड है। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस में आया जी फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, धनु के लिए है ये, धनु राशि के लिए, ठीक है, सेजिटेरियस। सो ये हफ्ता इमोशन से भरा है, और पॉजिटिव इमोशंस, ऐसे नहीं रोने धोने वाले, प्यार वाले, अफेक्शन वाले, केयर वाले, लव वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले सारे इमोशंस आप इंजॉय करेंगे इस हफ्ते में, दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, डिवाइन हो आप, बहुत डिविनिटी आपके साथ है, आप एक्शन लोगे तो जो जिस चीज पे, जिस कदम पे आप मतलब स्टेप लोगे, आपको सक्सेस ही मिलेगी। हो सकता है चांसेस है न्यू रिलेशनशिप आप बिल्ड करो, आपकी नई रिलेशनशिप हो और बहुत अच्छी रिलेशनशिप होगी, वो बहुत हेल्दी, बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप। साथ में जस्टिस कार्ड आया है आपके लिए धनु। सो जो आपने काम किया है, जितनी मेहनत की है, आपको उसका आउटकम जरूर मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है कुछ, तो अच्छा ही करो, उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। साथ में आ गया जी फाइव ऑफ कप्स। हो सकता है किसी चीज के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, कोई रिजल्ट, कोई ऐसी, शायद जस्टिस की वजह से कोई ऐसी चीज आए आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो, ठीक है। अगला कार्ड था, बॉटम ऑफ द डेक था द स्टार, ठीक है। सो क्लैरिटी आप दोबारा से बिल्ड कर लोगे, ओवरऑल एनर्जी क्लैरिटी की ही है, जो कि आप दोबारा सीख कर लोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे चीजों को और बहुत खुश महसूस करोगे, आप बैलेंस बना पाओगे लाइफ को, ठीक है। इस कार्ड के पास सारे के सारे जोडियक साइंस, मतलब किंग क्वीन मान सकते हैं आप इसको, तो यू विल बी द किंग और क्वीन ऑफ योर लाइफ दिस वीक, ठीक है। क्लेम करो उस एनर्जी को। साथ में गाइडेंस है आपके लिए, चीजों से भागना नहीं है आपने, जो आपके सामने आया उसको डट के अच्छे से पॉजिटिव होके फेस करो, भागना नहीं है, ठीक है। यस कार्ड की एनर्जी है इसकी, पॉजिटिवली आपको आउटकम मिलेगा किसी चीज का, बट भागना नहीं है, कोई चीज आए तो डर के भागे, ऐसे काम नहीं करने, जस्ट फेस इट, जो भी आता है उसको फेस करो। नाउ वी हैव कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, हमारी मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वाले प्यारे प्यारे लोगों के लिए क्या गाइडेंस है।
for Capricorn universe. Capricorn, please guide. Eight of Wands, lovely. Six of Swords, the Death card, and then we have Six of Pentacles. Bottom of the deck is Ace of Cups, and the guidance is Five of Swords. ठीक है. So मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, एनर्जी ओवरऑल अच्छी ही है, थोड़ा सा बीच में नेगेटिव भी है बट मोस्टली अच्छा ही है. एट ऑफ वॉन्ड्स है. कम्युनिकेशन शुरू में बहुत क्लियर होगी, सक्सेस भी मिलेगी चीज़ों को लेके. मे भी आप इंटरव्यू वगैरह कुछ करने जाएं तो उनको आप क्रैक करके आएंगे. ठीक है, क्लियर कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है ये, वंडरफुल एनर्जीज हैं. हो सकता है जिसकी वजह से आप बाहर भी कहीं जा सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की मिल सकती है, बट आपके मन में कुछ वहम, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे. ठीक है. उसके बाद डेथ कार्ड की एनर्जी है, रीबर्थ. किसी चीज को लेके नई शुरुआत होगी. पुराना कोई पैटर्न हो सकता है जो जो आपको बहुत परेशान करता है. कोई इंसान हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है जो एंड हो जाएगा. ठीक है, खत्म होगा तो नई शुरुआत होगी, नए तरीके से बैलेंस आपकी लाइफ में बिल्ड होगा. फाइनेंसेस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आपका ध्यान होगा. कंसर्न होगा कि मुझे अच्छी इनकम बनानी है, मुझे अच्छी तरीके से स्टेबल होना है. ठीक है. और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स. ओवरऑल एनर्जी इमोशंस वाली है. नई शुरुआत हो सकती है, यहाँ से चीजें एंड हो गई, यहाँ से नई शुरुआत हो सकती है. किसी के साथ नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो आप, जो कि बहुत डिवाइन होगा, जो कि बहुत सुंदर होगा. ठीक है. और गाइडेंस है आपकी फाइव ऑफ सोर्ड्स. ठीक है. सो किसी भी चीज को लेके लेफ्ट आउट आपने महसूस नहीं करना. हो सकता है सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हो जाए जिसकी वजह से आपको सोचने पे मजबूर आप हो जाए कि मेरे साथ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, आई हैव बीन चीटेड और आई हैव बीन डिसीव्ड. ऐसी कोई एनर्जी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ जो आप महसूस करोगे, जो आप ज्यादा सोचोगे, आप अपनी लाइफ में और भी मैनिफेस्ट करते जाओगे. सो प्लीज थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी कि मैं सोचूं भी सोच के, ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी सोच लिया कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने ऐसा किया. माफ कर दो और आगे बढ़ो. फॉरगिवनेस की एनर्जी. ठीक है, गाइडेंस में फॉरगिवनेस लाओ अपनी लाइफ में. जिन्होंने कुछ गलत किया उनको माफ करके आगे बढ़ते रहो. दैट इज द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न. नाउ वी हैव एक्वेरियस. एक्वेरियस माना कुंभ राशि के लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है दिस वीक. यूनिवर्स प्लीज गाइड. व्हाट्स अनफोल्डिंग फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए. Queen of Cups, Six of Cups, Seven of Pentacles. Bottom of the deck is King of Pentacles. Guidance ले रहे हैं साथ में. Oh my God, consecutively Five of Swords आया. देखो guidance में दूसरी बार. सो जी, कुंभ राशि आपके लिए ये वीक जो है बहुत अच्छा शुरुआत, अनफोल्डिंग अच्छी हो रही है, इमोशन से हो रही है. कुछ ज्यादा इमोशंस हैं बट प्योर एनर्जी है. किसी के लिए आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन, सच में बहुत केयर या अफेक्शन है, बट शायद उसकी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही है. और वो जो इंसान है वो बहुत पुराना है आपके जीवन में. सिक्स ऑफ कप्स की भी बहुत ज्यादा एनर्जी है ओवरऑल. देखो ऑल साइंस में मैंने देखा है, कहीं ना कहीं कार्ड आया है ये सिक्स ऑफ कप्स. सो कोई प्यारा एक ऐसा इंसान है, आपका दोस्त है जिससे आपको बहुत प्यार है और जिसके लिए आप इमोशनल फील कर रहे हो. ठीक है. साथ में सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है. साथ में बराबरी में आपका ध्यान जी पेंटिकल्स पे भी है, पैसों पे भी है, स्टेबिलिटी पे भी है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप स्लोली मूव कर रहे हो. बट बीच में कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, नेगेटिव भी हो रही है, जिसकी वजह से हल्का सा आप डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना. बट आप मूव कर रहे हो, जो कि वंडरफुल चीज है, जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है. क्योंकि जो भी हुए लाइफ में मूव तो करना ही पड़ेगा, स्टेगनेट नहीं हो सकते, है ना. पानी अगर कहीं जगह रुक जाए तो वो भी स्मेल करता है. तो वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना. अगर हम रुक जाएंगे तो हमारी तो सारी चीजें रुक जाएंगी. हाउ हाउ विल वी जब हम रुक जाते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो, है ना. स्टक एनर्जी अच्छी नहीं है. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स. बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे खुद को, अपने आप को. ठीक है, किंग लाइक आपकी फिगर है. ओवरऑल एनर्जी आपकी किंग की तरह, क्योंकि आप काम भी किंग की तरह कर रहे हो, आप आराम भी किंग की तरह कर रहे हो. सब कुछ एक किंग, एक राजा या रानी की तरह आपकी पर्सनैलिटी है. हाउ यू आर बैलेंसिंग थिंग्स इन योर लाइफ. बहुत अच्छी एनर्जी है. गाइडेंस में है फाइव ऑफ सोर्ड्स. अगर आपको किसी चीज को लेके लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, कहीं से भी आपको लग रहा है दैट यू आर बीइंग डिसीव्ड, आपके साथ कुछ छुपाया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है. सो वैसी एनर्जी अगर है आपकी लाइफ में तो उसको रिलीज कर दो.
क्योंकि जितना रखोगे उस चीज को वैसी चीजें और भी बढ़ चढ़ के आएंगी, कहीं कहीं और से सुनने को मिलेगा इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया आपके साथ, यू हैव बीन चीटेड। तो थोड़ा सा विराम लगाओ, उन चीजों को माफ करो, रिलीज करो, माफ करो। आई रिलीज माई पास्ट विद अंडरस्टैंडिंग। जो सर्व नहीं कर रहा उसको रखना है नहीं। माफी हम अपने लिए दे रहे हैं किसी को, अगर हम माफी किसी को दे रहे हैं मतलब कि हम अपने आप को हल्का कर रहे हैं, ना कि उसके लिए कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है। सो जितना माफ करोगे उतना अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। दैट इज द गाइडेंस फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस। नाउ सी Pisces. I'm also a Pisces. So let's see मीन राशि के लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड मेरे लिए क्या हो रहा है इस वीक में। चलिए यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड करें पाइसीज के लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है दिस वीक। Queen of Pentacles, Page of Pentacles, King of Swords, and we have Seven of Wands, and then bottom of the deck है the Fool। और गाइडेंस में क्या आया है जी, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। आई एम सो हैप्पी, खुशी हो रही है मुझे देख के। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है जी, अच्छा काम करेंगे, शुरुआत आपने अच्छी कर दी है इस वीक से, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्टेशन भी उसकी अच्छी ही मिलेगी। पेंटिकल्स की ओवरऑल दो जगह एनर्जी आई है पेंटिकल्स की, है ना। पैसा कमाओगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, रुकोगे नहीं, मेहनत करते रहोगे। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्या कहते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो मेहनत तो चल रही है। द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल चाइल्डिश एनर्जी रहेगी, काम भी करोगे लेकिन बहुत लाइट हार्टेड रहोगे, बहुत चेयरफुल रहोगे, है ना। चीजों को लेकर बच्चे की तरह एनर्जी होगी। वो कैसे रहता है, उसके साथ अगर कोई चीज हुई भी तो वो शाम तक भूल जाता है, तो वो खुश रहता है, लाइट रहता है। गाइडेंस है नाइन ऑफ कप्स की, अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स है, आप जो हो वो आपके जैसा कोई और नहीं है। सो उस चीज में, उस अंडरस्टैंडिंग में रहो, उस अपने रूप को, स्वरूप को याद रखो दैट आई एम दिस। मेरे जैसा कोई नहीं है भाई, नाइन ऑफ कप्स हूं मैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी रखनी है, पाइसीज के लिए है, मीन राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं कैसी चीजें अनफोल्ड होती हैं। सो आप बता सकते हैं आपके साथ ये चीज हुई या नहीं हुई, और जो गाइडेंस मिली है उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी किन्हों को पर्सनल सेशन चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा सेम यूजर नेम है, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। बुकिंग्स आर ओपन। And thank you so much everyone for being here. Love you all. God bless you. See you in the next video and take care of yourselves. Bye.